नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स हो लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डेफिनेटली में जहाँ विदेशी बाजार एक साल लो पे आ चुके हैं, हमारे बाजार में एक तरफा गिरावट पिछले कुछ समय से देखने को मिली है। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक्स ने लाइफ टाइम हाई इसी बीच में अचीव किया और एक स्टॉक ने गैस आज ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई को अचीव कर लिया था। तो जी गैस वीडियो बनाने का जो कंटेंट है ये थोड़ा सा हटके है, जहाँ पे शेयर बाजार को लेके आपकी मानसिकता कैसी है ये बहुत निर्भर करता है। बिकॉज आने वाले कल में कैसे अगर आप पेन झेलने के रेडी नहीं है, आपको गेन नहीं मिलेगा। तो ऑफकोर्स कैसे इस कंपनी में मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे बहुत बार कवरेज दी थी और इधर पे कैसे मैं हिंट देना चाहूँगा। थोड़ा सा गेस करिए कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हिंट यही है कि मैंने बताया भी था, टेक्निकली ये पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन यस अगर मुझे एक स्टॉक में पैसा लगाना होगा वो कौन सी कंपनी होगी। इसके पहले भी कैसे मैंने कमेंट्री दी थी, तो देखते हैं कैसे कितने लोग मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं। कमेंट बॉक्स में ऑफकोर्स आपका जो जवाब है उसका मैं वेट करूँगा। तो फटाफट दोस्तों उसी बीच में हमें आज उसमें एक बहुत ही अच्छा कारोबार होता हुआ देखने को मिला और मेरा ऐसा मानना है कि मौका तो निकल गया है, बट उनके का जो कॉम्पिटिटर है अभी आपको भरपूर मौका दे रहे हैं जब आप बिना डरे हुए ऐसी कंपनी को निवेश कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। शेयर बाज़ार एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं और आपका निवेश अगर शॉर्ट टर्म में या फिर एक साल में वो रिवॉर्ड नहीं देता है तो आपको ऐसा फील होता है कि मैं कहाँ फंस गया। लेकिन यस वही गैस जब मार्केट में तेज़ी का माहौल देखने को मिलता है उस समय गैस ऐसा फील आता है कि शेयर बाजार की तरह अच्छा कोई बाजार हो ही नहीं सकता है। तो सारा गैस जो चीज़ है वो सेंटीमेंट का ही होता हुआ देखने को मिलता है। 3590 इनके ऑल टाइम हाई है और गैस आज इस कंपनी में हमें 3582 के लेवल से हमें देखने को मिले और आज इस कंपनी में गैस ऑलमोस्ट 3% का इंटरडे हाई लगता हुआ दिखाई ज़रूर दिया। एक साल की बात की जाए सॉलिड कंपाउंडिंग मशीन हमें दिखाई पड़ती है और गैस इसमें भी गिरावट हुई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक साल में गैस इस कंपनी में ऐसा कोई बड़े पैसे नहीं बने। अपने लाइफ टाइम हाई से कैसी कंपनी में रिसेंटली हमें 40% के आसपास डाउनसाइड दिखाई जरूर दिया था। जो कंपनी अच्छी होती है उसको मैं बार बार कवर करता हूँ बिकॉज कन्विक्शन इज द की। ऑफ कोर्स कैसे आप चार्ट से समझ जाएंगे मैं इधर पे गैस किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। कॉस कैसे पिडलेट की तरह ये भी कैसी कंपनी है जिसको मैं टाइमिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। आपके सामने गैस इस कंपनी का नाम दिखाई पड़ रहा है एशियन पेंट लिमिटेड, जो गैस ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई के लगभग हिट कर चुका है। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी हमें देखने को मिली एशियन पेंट में लेके तो मैं वीडियो लेके आया कि इसके पहले भी गैस मैंने आपको साफ साफ एशियन पेंट की ताकत समझाने की कोशिश ज़रूर की थी। यस मैं बजट पेंट के ऊपर गैस कमेंट्री दूंगा जहाँ पे गैस इसके पहले 4 महीना पहले जब ग्रसिम की एंट्री की न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी कि वही पेंट इंडस्ट्री में अपना एक्सपोजर को बढ़ाएंगे और बहुत ही ट्रेमेंडस से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत तेज़ी से गिरा भी था और उनको साफ साफ बताया था कि अच्छी कंपनी फंडामेंटल वाली आपको ज़रूर रिवॉर्ड देगी। तो अगर आप देखें गैस मैंने आपको साफ साफ बताया था कि डर के एक भी शेयर बेचना मत, और इसके पहले भी गैस हमें मौका मिला था जहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मौका मिले तो ऐसी कंपनी को छोड़ना मत। बीच में तो ऐसे स्टॉक गिर के 2500 के आसपास भी आया था। बहुत लोग ऐसे उस समय 1800 1700 और 2000 यानी कितने सारे लेवल्स का वेट कर रहे थे। पहले भी गैस इनसाइडर ने जब माल खरीदा था मैंने आपको साफ साफ बताया था, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर प्राइस नहीं भाग रहा है 3-4 महीना पहले। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि इनसाइडर ने माल परचेज कर लिया तो प्राइस फटाफट भागना शुरू करेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस समय क्रूड के प्राइस 120-30 डॉलर के आसपास जा चुके थे और इनके जो एक्सपेंसेस थे वो काफ़ी हद तक बढ़ गए थे। और जैसे गैस क्रूड के प्राइस में एक नरमी हमें देखने को मिल रही है, एशियन पेंट में गैस हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल चुकी है। ब्रोकर्स का जो पहले इनको डाउनग्रेड किए थे इनको बता रहे थे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है। वही गैस ब्रोकर सभी के टाइम एशियन पेंट को लॉन्ग टर्म जो फेस्टिव सीजन है इसको बाई का रिकमेंडेशन जरूर कर रहे हैं। तो हमें गैस ब्रोकर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। और मैंने आपको क्या समझाया कि शेयर बाजार कैसे एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जब शेयर नहीं भागता है, पोर्टफोलियो नहीं भागता है तो आपको लगता है कि ये बहुत ही बेकार जगह है। लेकिन गैस जब पोर्टफोलियो भागता है, आपका स्टॉक जब रिवॉर्ड देना शुरू होता है, आपको ऐसा फील होगा कि इससे अच्छा प्लेस हो ही नहीं सकता। तो गैस सारा जो चीज़ है वो सेंटीमेंट का ही होता है। इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना सबसे अहम हो जाता है। एशियन पेंट की बताने की आवश्यकता नहीं है कितना बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक और क्यों गैस मैं इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ। बिकॉज सबसे पहले गैस एक इंडेक्स का स्टॉक है। आपने देखा कि आई में तबाही हमें देखने को मिल रही है। रिलायंस पे गैस गिर रहे हैं तो निफ्टी की बात की जाए बैंक पे बहुत डिपेंड है। और ऑफकोर्स गैस निफ्टी के वही सब कंपनी अभी के टाइम परफॉर्मेंस करेंगे जिनके जो क्वार्टरली नंबर्स हैं आने वाले कुछ समय में अच्छा हो सकता है। तो ऑफकोर्स गैस ये कंपनी पहले भी प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करती थी, आज भी करती है। 95 का पी ऑफकोर्स बहुत एक्सपेंसिव है, बट कंपनी इस बिजनेस मोड में काम करती है जहाँ पे गैस इनके अगल बगल एक आध स्टॉक को छोड़ के कोई उतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता।
गैस एशियन पेंट में तो अब पूरा मौका निकल गया। अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि अभी पकड़िए, वो सही बात नहीं होगी। यस, अपना एसआईपी हर महीना कंटिन्यू करिए, बट इस लेवल पे अगर आप निवेश करते हैं और ये सोचते हैं कि बहुत ही कम टाइम में 5000 के आसपास चला जाएगा, हो सकता है, बट मेरे हिसाब से गैस मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, तो बहुत ही एग्रेसिवली उस लेवल पे एशियन पेंट में निवेश करना सही नहीं है। और जो लेसन गैस हमने सिखाने की कोशिश की, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। रही बात बर्जर पेंट की, इसको मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि बर्जर पेंट में गैस इस क्वार्टर के जो नंबर्स थे एशियन पेंट से भी बहुत ही अच्छे थे, बट बर्जर पेंट गैस अभी तक क्वाइट इंटरेस्टिंगली ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से गैस इस कंपनी में हमें मैसिव डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल चुकी है। गैस बर्जर पेंट की बात की जाए, 1 साल लो पे है, एशियन पेंट 1 साल हाई पे है। तो बहुत लोगों ने बोला कि सर क्या कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज एशियन पेंट तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। कांसा नेरोलैक में भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कांसा नेरोलैक हो गए, बर्जर पेंट हो गए, इंडिको पेंट होगा, ये सब गैस इंडेक्स के स्टॉक नहीं है। इंडेक्स में म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा एक्सपोजर हमें देखने को मिलता है। इनका हमेशा से प्रथम प्राथमिकता एशियन पेंट पे बात हो जाती है, बट ये भी कैसे एक ऐसी कंपनी है जिसको आप हल्के में ना लें। आज ये कंपनी नहीं भाग रही है, बट मेरा ऐसा मानना है कि इसके आने वाले 6 महीने साल भर अगर आप इसमें कॉन्फिडेंटली होल्ड करते हैं, इनके नंबर्स को ट्रैक करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी कंपनी में भी आपको एशियन पेंट की तरह मज़ा मिल सकता है। उस समय से अगर आप देखें तो क्वाइट डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपने देखा कि बर्जर पेंट की बात की जाए नहीं चल रहा है, एशियन पेंट ऑल टाइम हाई, बजाज फाइनेंस भी गैस ऑल टाइम हाई के लगभग ही हमें दिखाई पड़ता है। मुथूट फाइनेंस 1 साल लो के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं गैस कि पोर्टफोलियो में नंबर 1 नंबर 2 पे स्टॉक रख रहे हैं, दोनों गैस एक समय भागते हैं। लेकिन यस 5 ईयर्स में गैस हमने ये देखा है जो अच्छी कंपनी होती है वो रिवॉर्डिंग होती है, और कहीं ना गैस वो मैच करती है। बिकॉज 6-8 महीना साल भर 1.5 साल आपको समझ में नहीं आएगा, ट्रेडिंग जम के होती है। बट यस असली गैस जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि आप कितना लंबा होल्ड कर पाएँ। तो ऑफकोर्स गैस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, और एशियन पेंट से गैस मौका निकला है। तो इस कंपनी पर आराम से अगर आप होल्ड किए हुए हैं आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। पीछे के रीज़न क्या है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट को ही बेनिफिट मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एशियन पेंट की तरफ बर्जर पेंट भी एक बहुत ही बड़ी रिनाउंड कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। ग्रेसिम की न्यूज़ की वजह से गैस थोड़ा सा डेंट हमें देखने को मिला है, बट मेरा ऐसा मानना है कि क्रूड के प्राइस जिस रफ्तार से फॉल हो रहे हैं, इनके एक्सपेंसेस जो बहुत बढ़ गए थे, ऑफकोर्स इनकी मार्जिन्स में ठीक ठाक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। कोई छोटी मोटी कंपनी, दगी हुई कंपनी नहीं है गैस। 61,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 64 के प्राइस होल्डिंग पर ट्रेड कर रही है, 857 का स्टॉक है। अभी भी गैस लाइफ टाइम हाई से हमें 200-250 पॉइंट के आसपास मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। रही बात इनके आरओसी की, आरओई की, ये भी गैस क्वाइट इनलाइन हमें दिखाई देती है। यहीं पे गैस मैं आपको थोड़ा सा केंद्र आकर्षित करना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि स्टॉक में रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तेज़ी नहीं आ रही है, स्टॉक बर्बाद हो गया। 2 साल गैस आईटीसी चला ही नहीं, और 6-8 महीने में गैस आईटीसी डबल हो गया अपने बेस प्राइस से। तो हमें वही पेशेंस का गेम दिखाई पड़ता है। इस क्वार्टर के नंबर्स गैस बर्जर पेंट ने हिस्टोरिक लेवल पर हाई पेश किए थे, जहाँ पे गैस जून क्वार्टर की बात की जाए 2760 करोड़ का आसपास जो रेवेन्यू है उसको इस कंपनी ने विटनेस किया था। मार्जिन भी हमें इंस्पाइट ऑफ बिग लाइक क्रूड रिफ्लेक्शन थोड़ा से घटते हुए देखने को मिले थे, बट वो काफ़ी बियरेबल थे। रही बात कंपनी के प्रॉफिट की, तो गैस कंपनी ने ऐतिहासिक वे से अपने प्रॉफिट को भी जनरेट किया था। ये प्रमोटर होल्डिंग वगैरह आप ध्यान दें तो मैक्सिमम गैस इसमें थोड़ी ट्रेडिंग कम होती है, बिकॉज 75% के जो आसपास स्टेक है ये प्रमोटर खुद ही लेके बैठे हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही हाई प्रमोटर वाली ग्रुप की वाली कंपनी है, जहाँ पे फ्री फ्लोट शेयर मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं। तो ट्रेडिंग गैस उस रफ्तार से नहीं होती है जितने अदर स्टॉक्स में हमें देखने को मिलती है। बट येस ये गैस एक बहुत ही सेफ बिजनेस है। प्राइस वगैरह आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो आपको निराशा फील होगा, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट पर ध्यान देंगे आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आएगा। तो हो सकता है गैस आने वाले कल में और भी गिरावट हो जाए, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर फॉरवर्ड 3 साल 5 साल एक सॉलिड फंडामेंटल की तलाश में है, जहाँ पे कैसे एशियन पेंट से आपको सबक मिला, तो इस कंपनी में कैसे आपको लॉन्ग टर्म जो होल्डिंग है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो एफआईएस की और डीएस की जो होल्डिंग है 14% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। मतलब मैक्सिमम गैस 90% स्टेक है प्रोमोटर्स और इंस्टीट्यूशन इसको गेन करते हैं। नहीं गैस कि एशियन पेंट ऑल टाइम हाई हिट हो चुका है, तो इधर पर निवेश नहीं करना है। अपनी एसआईपी को हर महीना एक स्टॉक 2 स्टॉक लेके जो कमिटेड है आप कंटिन्यू करें। और गैस ये सब जो डिप आता है ये सब गैस लाइफ का एक मौका होता है, जहाँ पे बहुत लोग निवेश तो करते हैं बट टॉप पे करते हैं, जो गैस कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही अच्छे फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी उसमें एग्जिट की बात करते हैं। तब कौन सी कंपनी अच्छी है, और बर्जर पेंट भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैंने बता दिया गैस कि इंडेक्स 50 के स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे म्यूचुअल फंड बाध्य होते हैं, आईटी में पैसा नहीं लगा रहे वो लोग, अभी के टाइम रिलायंस भी गिर रहे हैं। तो इंडेक्स को ऐसे मैनेज करेगा जो कंपनी उसमें बिलोंग करती है, बैंक, एनबीएफसी, एशियन पेंट, आईटीसी, एफएमसीजी, तो उसमें गैस एक तरफा थोड़ी हमें तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ रहा है। तो मेरा सामान्य गैस कि आप दोनों में से कोई कंपनी को होल्ड किए हैं बिल्कुल भी ना बेचें, एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर भी ना करें। दोनों का इस बिजनेस तो सेम है लेकिन बैलेंस शीट काफ़ी अलग अलग है। ऑफकोर्स ये बहुत ही ब्लू चिप कंपनी है, आपको फेथ भी होता है इस कंपनी में होल्ड करने का। लेकिन यस ये गैस बीच में जब 2500 के आसपास आया था बहुत लोगों ने हार मान लिया था, तो निकलने का मौका गैस शेयर बाजार में ऑफकोर्स मिलता है, लेकिन शर्त ये है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी होनी चाहिए।
वो मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।